आज एक विषय है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के कलाम से, बड़े ध्यान से। जितने भी कलीसिया, मैं सब कह रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं और सब लोग, आज एक वर्ड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इस वर्ड की क्या गहराई है। जितने भी लोग बाहर हैं या काम कर रहे हैं, सेवेदार, प्लीज पूरा ध्यान से इन वर्डों को सुने, आप वचन को सुने जो खुदावंद आज आपसे बात करना चाहता है। सब बोले आमीन। एक ऐसा वर्ड खुदावंद आप और मुझसे बात करना चाहता है, उसका वर्ड का नाम है, उस शब्द का, वाणी का नाम है आशीष। क्या है? आशीष। आशीष शब्द एक ऐसा अभिषिक्त वर्ड है, जब जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो जीवन ही बदल के रख देता है। सब बोले आमीन। अब आपको मैं बताऊंगा कितनी बार आप लोगों को आशीष दी होगी। परमेश्वर के दास जब भी आपको कहते हैं खुद आपको आशीष दे, हम उसको किस तरह से लेते हैं? बड़ा हल्के में ले लेते हैं ना, ये तो रोज ही कहते हैं हालेलुया हालेलुया। रोटी तो रोज ही खाते हैं, फिर बंद कर दो। पानी रोज पीते बंद। वो उतना ही काम करती है जितना एक दिन पहले किया था, है ना। आशीष उतना ही काम करेगी जितना बार आपको मिलता है। आमीन। आज आशीष की कीमत बताने जा रहा हूं मैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सच कह रहा हूं। जितने मेरे बहन भाई आज सुन पा रहे हैं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, अच्छा मैंने तो इस आशीष को ग्रहण किया ही नहीं। आशीष में इतनी ताकत थी, इतना छुटकारा था, इतना आनंद था उस आशीष में। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ खुदा के कलाम को पढ़े। जितनी बार भी आप आशीष लेते हैं, मेरे साथ एक वचन पढ़िए परमेश्वर के कलाम से। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्या लिखा है? आशीष के वारिस होने के लिए क्या करिए गए हो? बुलाए गए हो। देखिए, एक तो हम आशीष लेते हैं, आशीष लेते हैं, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम उसके वारिस होने के लिए, हकदार होने के लिए ही बुलाए गए हो। आमीन। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। कहता बुराई के बदले बुराई ना करो, ना ही गाली के बदले गाली दो। इसके विपरीत क्या करो? आप आशीष दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या करेंगे हो? बुलाए गए हो। हालेलुया। आशीष एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, जब किसी बीमार को कहा जाता है खुदाबंद आपको आशीष दे, तो वो बीमार के लिए वो दवा बन जाती है, वो मरहम बन जाती है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अलीशा एक घर में गया और एक परिवार ने उसके खाने का इंतजाम किया। ध्यान से सुनिए, खाने का इंतजाम किया और वो खा के निकल गए। अपने पति से कहती है कि ये एक भक्त है, हम इसके लिए कोई ऐसा रूम बनाए, आया करे, यहाँ के टिक के बैठ के और आराम करके जाया करे। वो आते, वहां रेस्ट करते और कुछ खा के और आगे अपने सफर पे निकल जाते। एक दिन उन्होंने बात की, इन्होंने इतनी सेवा की है तो हम इसके लिए क्या करें? तो क्या इसकी चर्चा राजों महाराजों में करें? उसको बुलाया कि सिस्टर, आपने हमारी इतनी सेवा टहल की, आपके लिए क्या किया जाए? क्या आपकी चर्चा राजों महाराजों की? जो बोला नहीं, मैं मेरे लोगों में खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तब उसका सेवक बोलता है कि प्रभु के दास, भक्तजन, मैं देख रहा हूं इसके घर में कोई बच्चा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसके घर में क्या है? बच्चा नहीं है। उन्होंने क्या किया? ठीक है, आने वाले बसंत ऋतु के दिन पूरे होने में तो एक पुत्र को सीने से लगाएगी, छाती से लगाएगी। आमीन। ये आशीष बोल के चले गए। वो आशीष बच्चे के रूप में पैदा हुई। आमीन आमीन। वो आशीष को उसने संभाला, उस शब्द को उसने ग्रहण किया कि परमेश्वर के भक्त ने ऐसा कहा है, तो आने वाले दिनों में मैं सच कह रहा हूं, उस औरत को गर्व रहा और परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। ये वो एक आशीष शब्द है। हम बहुत बार खुदा के दास, किसने कहा है आशीष देने के लिए? किसने कहा है? खुदा ने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या किए गए? अब आप पढ़िएगा लूका 10 अध्याय और उसका
5 वचन। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन आमीन। क्या लिखा है? जिस किसी घर में जाओ और पहले को इस घर पर क्या हो? कल्याण हो। कल्याण हो। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए ये बात किसने कही? प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब खुदा ने जिस वर्ड को कह दिया, क्या वो वर्ड ऐसे ही चला जाएगा? उस वर्ड का कोई मतलब नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। बकायदा उस घर को खुदावंद कामयाब करना चाहता है। आमीन। उस घराने को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। आमीन। कहता प्रवेश करते उस घर में क्या करो? कल्याण हो। आप सोचिए उस घर के अंदर जो कुछ भी है, अगर परिवार के सदस्य हैं, बीमार हैं, वो चंगे होंगे। अगर बच्चे की जरूरत है, आशीष मिलेगी। कर्जा है तो बरकत आएगी, है ना? बीमारी है तो मरहम बनेगा वो आशीष वर्ड। हालेलुया। वो कल्याण। क्लेश है तो वो प्रेम बनेगा यीशु के नाम से। अगर दूरियां हैं तो वो मेल मिलाप बनेगा। आमीन। आमीन। ये वो आशीष वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब भी आपको आशीष दी जाती है कि खुदावंद यीशु के नाम से आपको आशीष मिले, हम सच कह रहे हैं कभी उसे ग्रहण करते ही नहीं। क्या हो गया है कि आज कलीसिया का माइंड कहां जच गया? वही बात है, हाथ रखे, बार बार दुआ करे, बस इस चीजों पे। तेल जल, मैं ऐसे नहीं कहता तेल जल नहीं बरतना चाहिए, बरतना चाहिए, लेकिन उन शब्दों को जो बिना कुछ करे ही बड़ा कुछ कर जाते हैं, क्या हमने उस वर्ड को, उस शब्द को जोर से हालेलुया आमीन के साथ कभी रिसीव किया है? हालेलुया। क्योंकि वो शब्द कार्य करता है। ये खुदा ने भेजा कि पहले